Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our unit 6 careful analysis. Careful analysis. In my last period I completed activity 4. So let me start activity 5. So friends, activity 5 is share your interpretation of advertisement with two classmates. आपके दो क्लासमेट के साथ आपके एडवर्टाइजमेंट के जो इंटरप्रिटेशन है वो शेयर करो. फिल आउट द टेबल बेस्ड ऑन व्हाट यू हियर फ्रॉम योर क्लासमेट. फिल आउट करो आप टेबल बेस पे फिल आउट करो कि आपके क्लासमेट से आपने क्या सुना, उसने क्या इंटरप्रिटेशन किया, क्या सुना, वही आपको टेबल बना के लिखना है. आपको लिखना है राइटर्स नेम, मतलब आपके फ्रेंड का नाम. देन आफ्टर डज द राइटर डिस्क्राइब द एड जनरली, उसने जनरली एड को डिस्क्राइब किया है. व्हाट डज द राइटर थिंक द एड इज सेलिंग, और राइटर क्या सोचता है कि एड क्या बेच रही है, क्या सेलिंग कर रहा है. What feeling and thoughts is the ad trying to create, और ये एड है. What feelings and thoughts is the ad trying to create, कौन से विचार और फीलिंग ये एड क्रिएट करने का प्रयत्न कर रही है. What evidence does the writer give, और क्या एविडेंस, क्या पुरावा राइटर देते हैं. हाउ इज द राइटर्स इंटरप्रिटेशन डिफरेंस फ्रॉम द माइंड. फ्रॉम माइंड मतलब मेरे से राइटर का इंटरप्रिटेशन कैसे डिफरेंट हो सकता है. हाउ इज द राइटर्स इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फ्रॉम माइंड, मेरे इंटरप्रिटेशन से राइटर के जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे डिफरेंट होता है. तो इसके बारे में हमको बताना है. मान लो आप कोई साहिल नाम का लड़का है, राइटर में नाम लिखो, वो डिस्क्राइब ऐड को करता है तो यस जनरली उसने ऐड किया तो यस लिखो. और कौन सी चीज़ के बारे में उसने सोचा, तो टी शर्ट. व्हाट फीलिंग एंड थॉट्स इज द ऐड ट्राइंग टू क्रिएट, कौन से फीलिंग और थॉट वो ट्राई कर रहा है. तो कलरफुल टी शर्ट दैट नेवर फेडेड एंड कैन बी वॉर्न इवन फॉर टफेस्ट टास्क, मतलब ऐसी टी शर्ट है कलरफुल और कभी वो इसका कलर फिक्का पड़ता नहीं. फेडेड मतलब फैट्स मतलब क्या होता है, फिक्का पड़ना, कलर फिक्का नहीं पड़ता है, ऐसी है. एंड कैन बी वॉर्न इवन फॉर टफेस्ट टास्क, कोई भी टफेस्ट टास्क, कोई भी मुश्किल काम करो तो भी वो पहनी जा सकती है, ऐसी टी शर्ट है. उसकी एक क्वालिटी बताई. और कौन से एविडेंस राइटर देते हैं, तो रेड टी शर्ट दैट द बॉय हैज़ पुट ऑन, बताया है कि रेड टी शर्ट जो बॉय पहनते हैं. राइटर के इंटरप्रिटेशन से मेरा इंटरप्रिटेशन कैसे अलग हो सकता है, कैसे होता है. तो आई थिंक द एड शोज दैट लाइक डिफरेंट कलर इन द एड टी शर्ट ऑफ वाइड कलर रेंज आर अवेलेबल, मतलब वाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा कलर में उसकी रेंज में वो अवेलेबल है. दूसरा फ्रेंड है जिसका नाम है शिवराज, वो डिस्क्राइब कर सकता नहीं तो नो बोलता है. डज द राइटर डिस्क्राइब द एड जनरली, वो जनरली नहीं डिस्क्राइब करता. तो व्हाट डज द राइटर थिंक द एड इज सेलिंग, क्या बेचती है, तो शूज बेचती है. क्या बेचती है, शूज. और क्या फीलिंग ट्राई करा है, वो क्या विचार और फीलिंग ट्राई करा है. तो शूज आर सो टफ दैट इवन ऑन रॉकी लैंड दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज दे आर ऑन प्लेन, वो इतने स्ट्रांग है कि रॉकी लैंड में भी चलो तो भी उसको कुछ नहीं हुए, ऐसा स्ट्रांग मजबूत बताया है. और एविडेंस में वो देता है द बॉय इज ऑन क्लाइंबिंग द रॉक्स विथ शूज ऑन, मतलब ऐसे शूज पहन के बॉय क्या रॉक पे, पहाड़ पे क्लाइंबिंग करते हैं. और मेरे इंटरप्रिटेशन से वो कैसे डिफरेंट है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट टफनेस ऑफ शूज दैट इज सजेस्टेड बट इट इज़ अ डेयर एवर राइजिंग सेल विथ कैप्शन लाइन एंड हेडलाइन.
मैं सोचता हूँ कि क्या इट इज़ नॉट द टफनेस ऑफ शूज़, वो शूज़ की कोई टफनेस नहीं है कि जो उसमें सजेस्ट किया है, बट इट इज़ देयर यूर राइजिंग सेल, लेकिन लगता है कि उसका जो राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ सेल विथ कैप्शन लाइन एंड एड लाइन से उसका जो सेल है वो बढ़ता जा रहा है, वो बताता है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 6 में क्या है, तो एक्टिविटी 6 है वो एक पोएम के बारे में है। एवरीथिंग इज़ मोर इंटरेस्टिंग इफ़ वी लुक एट इट वेरी क्लोजली। हर एक चीज़ बराबर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है लेकिन हम उसको ज़्यादा नज़दीक से देखें तो। वी कैन एवर एनालाइज अ पोएम टू लर्न मोर अबाउट इट। वी कैन इवन एनालाइज अ पोएम, हम पोएम को एनालाइज मतलब उसका विश्लेषण कर सकते हैं पढ़ने के लिए, अगर उसको अच्छी तरह से उसके बारे में जाने तो। इट रीड द पोएम, पोएम को पढ़ो। वेटिंग फॉर अ पीकॉक, पीकॉक की वेटिंग करते हुए वो पोएम है। द नोट्स विल हेल्प यू, यू कैन सी हाउ इट इज़ रिटन, कैसे वो लिखी गई है वो पोएम आप पढ़ो तो आपको मालूम पड़े कि वो कैसे लिखी गई है। तो दोस्तों हम देखते हैं, वेटिंग फॉर द पीकॉक इज़ लाइक अ वेटिंग फॉर अ सचिन टू हिट अ 6। वेटिंग फॉर पीकॉक मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि सचिन की 6 का वेट करे हो ऐसा। ब्लेंडेड बाय स्टेडियम लाइट्स, दिवाली लाइक अ क्रॉस बाय क्यूसन, कोल्ड टर्निंग हॉट, स्टिकी स्वीट कॉक, कंडेंसिंग ऑन डर्टी हैंड्स, sore and sleepy, too hopeful to leave, too soon till look, did you see it? Yes, in plums of silver, blue and green. तो दोस्तों इसमें बताया कि वेटिंग फॉर अ पीकॉक क्या बताया है कि जैसे सचिन की 6 का वेटिंग कर रहे हो ऐसा लगता है। तो ये पोयम है। अब उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी दिए है दोस्तों, तो आपको खुद को करना है। तो एक्टिविटी 7 यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। एक्टिविटी 8 देखते हैं। तो एक्टिविटी 8 में क्या बताया है, राइट योर वेटिंग फॉर पोयम, आपकी वेटिंग फॉर पोयम लिखो। इफ़ यू गेट स्टक गो बैक टू द पोएम्स टू ऑब्जर्व मोर केयरफुली, आपको ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुली इसमें ऑब्जर्व करना है। इफ़ यू थिंक ऑफ बेटर वे टू राइट योर पोएम, चेंज द स्ट्रक्चर वेयर नीडेड टू शूट योर ऑन आइडिया, आपको चेंज करना है स्ट्रक्चर को, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को चेंज करना ज़रूरी है वहाँ पे आप स्ट्रक्चर को चेंज करो। वो भी आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। एक्टिविटी 9 भी आपको प्रैक्टिस करनी है। शेयर योर पोएम विथ 3 क्लासमेट, आपके 3 क्लासमेट को आपकी पोएम को शेयर करना है। एंड फिल आउट द टेबल बेस ऑन व्हाट यू हियर फ्रॉम योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट से क्या सुना वो भी आपको खुद को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी है वो सब खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आपको ये जो लेसन है इसमें से आपको ऐड पूछी जाएगी, एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पूछा जाएगा और उसको आपको इसके बारे में सेंटेंस लिखना, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। तो इंटरप्रेट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन योर ऑन वर्ड, आपको जो कोई ऐड का फोटो दिया जाएगा और फोटो के हिसाब से आपको क्या करना है, उसके बारे में सेंटेंसेस लिखना है दोस्तों। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको खास जरूरी सीखना, ये लेसन में से क्या सीखना है वही मैं आपको मेन बताता हूँ। इंटरप्रेट द फॉलोइंग एड इन योर ऑनवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे सिगरेट, जलती हुई सिगरेट बताई है और वो ऐड में क्या
बताया वो आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको यहाँ पे लिखा है वो इसके बारे में आपको थोड़ा सेंटेंसेस बना के लिखना है। जैसे ऐसे सिगारेट है और सिगरेट जलती हुई धुआं निकलता है ऐसा बताया है, बराबर। और ये सिगरेट का फिल्टर है, बराबर। तो जलती हुई सिगरेट बताई है, क्या बताया है? जलती हुई, और उसका धुआं निकलता है, धुआं। और यहाँ पे एक बड़ी सी दूसरी सिगारेट बताई है। तो ये 2 सिगारेट का पिक्चर है। तो यहाँ पे फिल्टर है और यहाँ पे ये जलती हुई सिगरेट, उसका भी धुआं निकलता है। और पीछे एक शहर बताया है, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बताया है और लिखा है स्टॉप बर्निंग, स्टॉप बर्निंग अवर लाइफ। स्टॉप बर्निंग अवर लाइफ मतलब हमारे लाइफ को जलता हुआ बंद करो, हमारे लाइफ को जलना बंद करो। स्टॉप बर्निंग, बर्निंग मतलब जलना, अवर लाइफ हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को जलाना, बर्निंग करना बंद करो। तो दोस्तों ये ऐड बताती है पॉल्यूशन के बारे में बताती है। ये क्या पैदा करता है? धुआं, मतलब उसको चिमनी के तरफ क्या बताई है? ये सिगरेट को एज अ चिमनी, जो इंडस्ट्री में होता है चिमनी, जो फैक्ट्री होती है वो सब लगाते हैं, बड़े बड़े टावर चिमनी लगाते हैं और उसमें से धुआं निकालते हैं, केमिकल का खराब गैसेस सब छोड़ते हैं चिमनी में से, और जिसकी वजह से ज़्यादा पूरे एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है? पॉल्यूशन फैल जाता है। तो इसके बारे में ऐड है, तो हमको क्या लिखना है? दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है किसके बारे में है? वॉर्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन, स्मोकिंग और पॉल्यूशन के बारे में वार्निंग देता है। क्या देता है? वार्निंग। 2 cigarettes are shown like a chimney, 2 सिगरेट यहाँ चिमनी के जैसी बताई है। 2 cigarettes are shown like a chimney, emitting smoke profusely मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली ज़्यादा तरीके से यहाँ पे बताया है स्मोक, धुआं। इट डज नॉट शो दैट ओनली स्मोकिंग अफेक्ट्स आवर हेल्थ बट it also indicates that air pollution is caused in many ways. It does not show that only smoking affects our health. वो इतना खाली नहीं बताता कि खाली हमारे स्मोकिंग है वो हमारे हेल्थ को ही बर्बाद करता है, लेकिन वो इंडिकेट करता है कि पॉल्यूशन इज कॉज बाय मैनी वेज, बहुत अलग अलग तरीके से भी पॉल्यूशन भी होता है। हियर द साइज ऑफ सिगरेट्स एंड बिल्डिंग इन द बैकग्राउंड सजेस्ट, ये बिल्डिंग भी क्या सजेस्ट करता है? इंडस्ट्रियल चिमनीज एंड मैनी अदर एमिशंस इनटू पॉल्यूट एयर, वो चिमनी के द्वारा और दूसरे एमिशंस मतलब दूसरी तरह से फैलावा भी पॉल्यूट एयर में होता है। विथ स्मोकिंग इन पर्टिकुलर cigarettes burn but smoking takes it toll upon our health and burns away our life. सिगरेट तो जलती है लेकिन इंसान को भी जला देती है, लास्ट में इंसान की डेथ होती है। तो दोस्तों एड हमें क्या सजेस्ट करती है, क्या बताती है, इसके बारे में मैंने जैसे आपको सेंटेंसेस बताया, ऐसे सेंटेंसेस कोई भी ऐड पूछेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने बताया वही आएगा, ये भी आए, उसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐड आएगी। वो ऐड के बारे में आपको सोचना है कि इसमें क्या सजेस्ट करता है, ऐड में से हमको क्या सीख मिलती है। जैसे स्टोरी में मिलती है ऐसे ऐड में भी हमको देखना कि स्टॉप बर्निंग अवर लाइफ, हमारे जीवन को मत जा, मतलब ये पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानकारक है। और अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने से एक तो धुआं तो निकलता है, वो भी दूसरी तरह से भी पॉल्यूशन तो करता है, हमारी हवा में फैल जाता है और पॉल्यूट एयर हमको लेनी है तो हमारा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है। और दूसरी तरह जो इंसान पीता है उसके जो फेफड़े हैं वो भी खराब हो जाते हैं।
तो इसकी वजह से उसके लंग्स खराब होते हैं, तो इसकी वजह से उसको टीबी या ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर जैसे डिसीज होती है और लास्ट में वो मर जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमको ये सीख मिलती है। तो आपको ऐड देख के ऐड के बारे में बराबर सोचना और उसके बाद में आपको सेंटेंसेस बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर केयरफुल एनालिसिस वो ख़त्म होता है। और दोस्तों अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो खाली ग्रामर बेस के आएगा, जितना ग्रामर अभी जहाँ पे पूछने वाला है इतना ग्रामर का वीडियो ही भेजूँगा, बाकी फिर बाद में रिवीजन ही चलेगा। तो रिवीजन में जो वीडियो वही का वही आए वो फिर से आपको लर्न करना है। ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू, जय स्वामीनारायण।